जो भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, वो साम्राज्यवाद का कब्जा खत्म करे से बगैर उनमें से हमारे कारोबार शीन के आम लोगों को, किरती लोगों को संभालने के बगैर हमारा पार उतारा नहीं होगा, हमारी ज़मीनें नहीं बचेंगी। आने वाली इलेक्शनों में वो जीतना चाहते थे। इस प्रोग्राम के जरिए, सिख राज के आंदोलन के जरिए वो उनका सभी का सभी मलगा मेट होगी। वो जो स्कीम थी किसान आंदोलन को बरतने की, अभी तो पंजाब, हरियाणा, यूपी या राजस्थान में थोड़ा बहुत ज़्यादा लामबंदियाँ हो रही हैं, मगर बाकी स्टेटों में, राज्यों में भी शुरू हो चुकी हैं लामबंदियाँ। जगह जगह धरने लगने शुरू हो चुके हैं। ये जो मसला है, लगातार हम भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के स्टेज से पर्चों में देख रहे हैं कि आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि बस 3 कृषि कानूनों की बात नहीं है, इसमें WTO, IMF, साम्राज्यवाद की बात लगातार आ रही है। आम कार्यकर्ताओं, आम गांव वासियों को ये साम्राज्यवाद और WTO को आप कैसे समझा रहे हैं? आम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है जब हम बताते हैं कि ये वही साम्राज्यी कंपनियां हैं जिनमें से एक कंपनी ने 250-300 साल राज किया हमारे देश पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो भी साम्राज्यी कंपनी थी। अब इन सभी कंपनियों को संभालना चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट, मोदी की भाजपा हुकूमत। जितने भी कारोबार हमारे देश के हैं, चाहे वो खेती का है, हमारी ज़मीनें हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, रेलवे है, सड़कें हैं, हवाई जहाज है, बैंक हैं, सभी के सभी इन कारपोरेट साम्राज्य कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। तो ये कितनी सदियों तक हमें गुलाम बना लेंगे ये कंपनियां वाले, ये बात लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी आ जाती है। तभी वो लाखों की तादाद में टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और बॉर्डरों पर पहुंच जाते हैं दिल्ली में। तभी वो हज़ारों की तादाद में हर रोज़ यहाँ 40-42 जगह, 45 जगह, इस जगह भी हर रोज़ धरने लगाने आते हैं, रात को भी ठहरते हैं सैकड़ों की तादाद में। ये उनकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ रहा है कि जो भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, वो साम्राज्यवाद का कब्जा खत्म करे से बगैर उनमें से हमारे कारोबार शीन के आम लोगों को, किरती लोगों को संभालने के बगैर हमारा पार उतारा नहीं होगा, हमारी ज़मीनें नहीं बचेंगी, हमारी खेती नहीं बचेगी, हमें पूरे मूल्य नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को विद्या नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा उतनी देर तक जितनी देर तक इन साम्राज्यवादी कंपनियों के कारोबार ठप नहीं किए जाते और छीन कर लोगों में नहीं बांटे जाते। सुखदेव जी, पंजाब में लगातार हम जब घूम रहे थे, ट्रैवल कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ एक बड़ी आबादी मजदूरों की है, खेतिहर मजदूरों की है, दलित खेतिहर मजदूर जो काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन और किसान यूनियन खेतिहर मजदूरों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए क्या कर रहा है? खेतिहर मजदूरों के साथ बहुत पहले हमने तय कर लिया था। बहुत आंदोलन पंजाब में खेतिहर मजदूरों के साथ साझे आंदोलन किए जा चुके हैं, साझी मांगों पर भी, और जो ये जबर तशद्दद होता है औरतों पर, ऐसे मामलों पर भी बहुत ज़्यादा किए जा चुके हैं। और इस आंदोलन में भी खेतिहर मजदूर पंजाब खेत मजदूर यूनियन के झंडे तले और पेंडू मजदूर यूनियन के झंडे तले किसान आंदोलन की हिमायत में दिल्ली के बॉर्डरों पर भी जा चुके हैं। यहाँ भी हर रोज़ खेतिहर मजदूर हमारे साथ आते हैं। और कल ही लुधियाना में एक खेतिहर मजदूरों का IAS रिटायर्ड अफसरों की ओर से, जो उस जाति से संबंधित हैं, उनकी ओर से एक बहुत बड़ा गैदरिंग किया था। उनकी ओर से भी ऐलान किया गया है कि किसान आंदोलन के साथ पूरा डटकर जमकर खड़ेंगे, अंतिम जीत तक खड़ेंगे। और सभी के सभी जो मजदूर संगठन हैं पंजाब में, चाहे वो इंडस्ट्री मजदूर के हों, चाहे वो खेती मजदूर के हों, वो सभी के सभी किसान आंदोलन की हिमायत में डट कर खड़ गए हैं। किसान मजदूर एकता भाई का नारा लगातार लग रहा है, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद का भी नारा लग रहा है।
किस फॉर्म बिल के साथ साथ लेबर कोड भी आए हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की भी स्थिति यही है। क्या कोई ऐसा तालमेल दिखता है कि किसान और इंडस्ट्रियल मजदूरों की भी कोई एकता हो पाए साथ लड़ाई की? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल मजदूरों के साथ भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन शुरू से संपर्क रख रहा है। उनके ऑर्गेनाइजेशनों के साथ पेप्सी इंडस्ट्री है संगरूर ज़िले में, वहाँ यहाँ लुधियाना में भी जो मोल्ड वर्कर्स हैं बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में, उनकी ऑर्गेनाइजेशनों के साथ भी, और भी जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके साथ भी। और ये जो एकजुटता है, ये जो 26 मार्च को भारत बंद के समय बहुत बड़े पैमाने पर प्रकट हुई है, ये एकजुटता सभी वर्गों ने, इंडस्ट्रियल मजदूरों ने, सभी वकीलों ने, डॉक्टरों ने, मुलाजमों ने, सभी के सभी वर्ग जो है, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, सभी के सभी वर्ग उस बंद में शामिल हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लामिसाल बंद हुआ है, एक भी दुकान नहीं खुला, एक भी सड़क नहीं चला, एक भी रेलवे लाइन नहीं चला। सही है। हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि 26 जनवरी की जो घटना हुई उसके बाद बहुत जगह देखने को ऐसा मिल रहा है कि कुछ पंथिक और जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रहे थे उनमें अब कुछ दूरियां नज़र आ रही हैं। बहुत तरह की बातें भी आ रही हैं कि लोगों का अपना अलग तरह का सेंटिमेंट्स आया है। इस दौर में, जब ये बहुत नाजुक दौर है, आप तमाम तरह की फिरका परस्ती संगठनों को से बचते हुए कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और लगभग सभी किसान संगठनों का ये पैंतरा बिल्कुल सही है कि अगर किसान आंदोलन में कोई धर्म की बातें, कोई फिरके परस्ती की बातें, कोई किसी फिरके के राज की बातें, चाहे वो हिंदू राज की बात हो चाहे सिख राज की बात हो, अगर ऐसी बातें किसान आंदोलन में दाखिल होंगी, ऐसे नारे दाखिल होंगे, तो किसान एकता नहीं रह सकेगी, किसान एकता भिन्न भिन्न हो जाएगी और किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमने 26 जनवरी की जो सिखों का निशान साहब लहराया गया लाल किले पर, उसकी डट कर विरोधता की थी और उन लोगों को अपने उस पैंतरे से पीछे हटना पड़ा। वो लोग बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे अगर किसानों में एकजुटता ना होती तो, क्योंकि वो सरकार की साजिश थी जिसमें वो लोग शामिल हो गए, जाने या अनजाने वो लोग शामिल हो गए। सरकार ने उस बहाने से अगले ही दिन गाजीपुर कुंडली बॉर्डर पर वो गुंडे जो आरएसएस के या भाजपा के गुंडे उन्होंने ट्रेंड कर रखे हैं लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, टकराने के लिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो गुंडे लाकर जब हमले किए गए तो उनका डट कर मुकाबला किया किसानों ने एकजुट होकर। यूपी के मुसलमान, हिंदू, सिख किसान सारे एकजुट हो गए। गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के किसान आ गए, सभी हिंदू, सिख, सभी मुसलमान सब एकजुट हो गए। तभी वो सरकार की साजिश पूरी तरह पछाड़ दी गई। उन फिरका परस्त लोगों की साजिश जो उस साजिश में शामिल हो गए थे और किसान आंदोलन के कंधे पर चलाना चाहते थे अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम, आने वाली इलेक्शनों में वो जीतना चाहते थे। इस प्रोग्राम के जरिए, सिख राज के आंदोलन के जरिए, वो उनका सभी का सभी मलगामेट होगी। वो जो स्कीम थी किसान आंदोलन को बरतने की, किसान आंदोलन से नजायज फ़ायदा उठाने की, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की, वो स्कीम उनकी पूरी तरह रद्द कर दी किसानों ने। और किसान आंदोलन और भी ज़ोर से उमड़ पड़ा, और भी ज़ोर से उन बॉर्डरों पर लोग जाने लगे, और भी ज़ोर से हर एक राज्य में बड़ी बड़ी किसान पंचायतें, किसान मजदूर संगठनों के साझे इकट्ठ वो शुरू हो गए, जो किसान आंदोलन पूरे देश में फैल गया। उसके बाद ये उस आंदोलन को कमज़ोर करने की बजाय हमने उसको और ताकतवर बना लिया उस घटना के बाद।
मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप भी लगातार बोल रहे हैं कि ये लंबी लड़ाई है। 4 महीने हो गए हैं टिकरी बॉर्डर पे लोग, सिंगो बॉर्डर पे लोग गए हुए। 4 महीने बाद स्टेट जी आंदोलन आगे कैसे चलेगा? क्या कुछ नरम रुख संभव है, या अगर हम लगातार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़ें इस आंदोलन को देखते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि मोदी हुकूमत जिनकी सेवादार बनी हुई है, झोली चुक बनी हुई है, साम्राज्यी कंपनियां, उनका पूरे विश्व में बोलबाला है, उनका पूरे विश्व में कंट्रोल है। इतनी बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ अडानी अबानी जैसी बड़ी कंपनियां हमारे देश की भी हैं। वो मोदी हुकूमत के, भाजपा हुकूमत की पीठ पर खड़ी हैं। मोदी हुकूमत को इस बात का अहंकार है कि अगर इतने बड़े लोग पूरी दुनिया के हमारे साथ खड़े हैं तो हम जल्दी इनकी मांगे नहीं मानेंगे किसानों की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लंबा आंदोलन है और किसानों को तैयार कर रहे हैं। किसान तैयार हो रहे हैं। अगर सालों बद्दी भी ये आंदोलन लड़ना पड़ा तो लोग तैयार हैं उसके लिए, लगातार लड़ेंगे, अपनी फसलों को भी बोएंगे, संभालेंगे और आंदोलन को भी दिन ब दिन तेज करेंगे। पूरे देश में फैल रहा है आंदोलन। अभी तो पंजाब, हरियाणा, यूपी या राजस्थान में थोड़ा बहुत ज़्यादा लामबंदियाँ हो रही हैं, मगर बाकी स्टेटों में, राज्यों में भी शुरू हो चुकी हैं लामबंदियाँ। जगह जगह धरने लगने शुरू हो चुके हैं। तो एक अंतिम बात, नौजवानों के लिए कोई संदेश? भगत सिंह की शहादत दिवस अभी कुछ दिन पहले गई है और लगातार भगत सिंह मजदूर किसान राज के बारे में बात करते थे, तो नौजवानों के लिए कोई अंतिम संदेश? हमारे संगठन ने विशेषकर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर विशेष तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियों का एक बहुत बड़ा रैली किया सुनाम में। उसमें ये संदेश दिया नौजवानों को कि जो नारे लगाए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के तख्ते पर खड़े हुए, जब उनके गलों में फंदा डाला जा रहा था फांसी का, तो उन्होंने 2 नारे लगाए थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का अर्थ जो आज हमारे आंदोलन पर बहुत बड़े पैमाने पर लागू हो रहा है, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो उस भाजपा हुकूमत के खिलाफ है जिसने हमारी खेती, हमारी ज़मीनें और सारे कारोबार देश के उन साम्राज्यवादी कंपनियों को सौंपने का सुगंध खा रखी है, नीति बना रखी है। उनके साथ हमारी लड़ाई है। तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा, अभी भगत सिंह का नारा जो इस आंदोलन पर पूरी तरह ढुकमा है, हम साम्राज्यवाद को ख़त्म करके ही दम लेंगे। इस लहर को अकेले खेती कानून वापस करा के नहीं रुकने देंगे, इसको धुर तक चलाएंगे जब तक सभी साम्राज्यवादी कंपनियों को ये किसान, मजदूर, किरती लोगों के नीचे नहीं दबा दिया जाता और उनको सभी जो कारोबार हैं देश के, उनके मालिक नहीं बना दिया जाता। ज़मीनों के भी, इंडस्ट्री के भी, सभी कारोबारों के मालिक ये लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। ये सत्ता पर बैठे हुए लोग नहीं देश को चला रहे, ये साम्राज्यवादी कंपनियां नहीं देश को चला रही, ये किरती लोग देश को चला रहे हैं, जो सभी का सभी सामान भी तैयार करके मजदूर देते हैं और सभी को खाने के लिए भी किसान देते हैं। उनका पुगत बनाना है समाज में, ये भगत सिंह का नारा था और हमारा भी अभी यही नारा है। नौजवान को यही संदेश है कि उठ खड़ो, भगत सिंह का जो सपना है वो पूरा करके दम लेंगे। धन्यवाद। उठ रहे हैं वो सुनाम रैली में 1 लाख से ऊपर, जिसमें 50,000 लड़कियां थी, 50,000 से ऊपर लड़के थे। यही संदेश दिया था हमने।